अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9th क्लास का एक टॉपिक है और इस चैप्टर नंबर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि इसे सिर्फ यही नहीं समझना कि ये सिर्फ 9th क्लास का टॉपिक है। ये हर क्लास में, इंटर में हो या ग्रेजुएट लेवल पर, कभी भी अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना हो तो आपको यहाँ से उसकी बेसिक मिल सकती है कि ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए भी होगा और बाकी क्लासेस बच्चों के लिए भी होगा, ताकि उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए से वो अपना जो फर्दर आगे क्वेश्चन है उसको ईजिली समझ सकें। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी ये वाली वीडियोस जो फिजिक्स पर लेक्चर्स पे होती हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। बहर हम अपना अगर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में मैं पहले एग्जांपल देता हूं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे पास कोई चीज़ हो, एक चीज़ लोहे की हो, एक चीज़ एल्यूमिनियम की हो, एक चीज़ कॉपर की हो, और इन तीनों को एक जैसी आग पर आप रखें, मतलब थोड़ी सी लेंथ उनकी एक जैसी हो और रखें, तो क्या होगा? कोई चीज जल्दी गर्म हो जाएगी और कोई चीज क्या होगी? देर से गर्म होगी। इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि कोई चीज जल्दी क्यों गर्म हो जाती है और कोई चीज देर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक देर से गर्म क्यों होती है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, के हीट का रेट कितना फ्लो है, और उसके से हमने फिर डिराइव करना है थर्मल कंडक्टिविटी को। तो बेटा इसके लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग दे दें आप, जो मैंने भी बात बताई है उसमें वह हेडिंग पे लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट कोई मटेरियल जल्दी गर्म हो जाता है और कोई मटेरियल क्या होता है? देर से गर्म होता है। ये बात ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो अब इसी बात को ऑब्जर्व करने का या इंट्रोडक्शन में दे दें। आगे लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक रॉड है, एक कंडक्टर है, उसकी हमारे पास लेंथ क्या है? एल। बेटा लेंथ क्या उसकी? एल के इक्वल है। और बेटा उसके दोनों साइड पर इधर भी उसका जो एरिया है बेटा हमारे पास क्या है? वो ए के इक्वल है। लेट्स सपोज आप इस सिरे को गर्म करना शुरू करते हैं विद टेम्परेचर T2। इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका जो टेम्परेचर वो क्या होगा? अभी कम है, आपने भी गर्म करना शुरू किया है, ठीक है बेटा। तो इसका टेम्परेचर जो T2 है, मतलब T1 हाई टेम्परेचर और बेटा T2 क्या है मेरे पास? लो टेम्परेचर है। जो हम गर्म करने के लिए हीट दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू। कैपिटल क्यू से बेटा क्या करते हैं? हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कितने टाइम के लिए दे रहे हैं? इस स्मॉल टी, टी फॉर टाइम। कैपिटल टी यहां बेटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेटा स्मॉल टी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। लेट देखते हैं। अब देखें जी, अब वो क्या हुआ? जब इसे गर्म करना शुरू किया, हीट ने क्या किया? मूव करना शुरू किया, ठीक है बेटा। और एक बात लास्ट में याद रखनी है कि हीट तब ही ट्रेवल करती है जब उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रेवल नहीं करेगी। ये गर्म है, ये ठंडी है, तो तब हीट ट्रेवल करेगी जहां से जहां पर आएगी। लेट्स सपोज दोनों अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो बेटा हीट फ्लो नहीं करेगी जब तक उनमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली हीट फ्लो करती भी इसलिए है ताकि टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला सके। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? मतलब कि दोनों साइड का टेम्परेचर सेम कर सके। तो हमारे पास दोनों साइड का टेम्परेचर सेम नहीं है, तो इसलिए यहां पर हीट ने क्या किया? ट्रांसफर होना, फ्लो करना शुरू कर दिया। दिस फ्लो ऑफ हीट विद इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जो हमारे पास हीट ट्रेवल कर रही है एक गर्म जगह से ठंडी जगह पर, जितने टाइम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से उसे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, वो हीट की अमाउंट जो यूनिट टाइम में फ्लो करती है, ठीक है बेटा, अक्रॉस कंडक्टर या अक्रॉस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। बिल्कुल ठीक है जी। अब कार्बन डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट बेटा क्या है मेरे पास? अमाउंट ऑफ हीट, ये जनाब हीट आ गई, ठीक है, विद इन यूनिट टाइम, और यूनिट मीन डिवाइडेड बाय टी, इट्स टी। तो मतलब ये मेरे पास बेटा क्या फॉर्मूला बन गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्यू ओवर टी, ठीक है बेटा। तो इस चीज ने देखना है जी कि ये चीज जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो हमें तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि कुछ चीजें जल्दी ठंडी क्यों होती हैं या जल्दी गर्म क्यों होती हैं, और कुछ चीजें ऐसा ऐसा गर्म या ठंडी क्यों होती हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात, दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट या क्रॉस सेक्शनल एरिया। सबसे पहली बात बेटा, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया क्या होता है। क्यों भाई? जब एरिया बेटा ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। हीट ने ट्रेवल करना है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, ज्यादा बड़ी चीज है, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जाहिर बात है फिर हीट का फ्लो भी ज्यादा होगा। तो यानी कि Q over T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर मेरे पास एक छोटी एरिया की चीज है और एक बड़े एरिया की चीज है, तो इसका मतलब है जो छोटी एरिया की चीज है उसमें फ्लो ऑफ हीट कम होगी बानिस्बत ज्यादा एरिया वाली चीज के। आगे बेटा आ जाए लेंथ ऑफ सॉलिड। तो साफ लग रहा है जी कि क्या बेटा हमारे पास ये लेंथ ऑफ सॉलिड, बल्कि बेटा हमारे पास ये लेंथ ऑफ सॉलिड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके बला? लेंथ। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ सॉलिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। भाई सामने की बात है। भाई देखिए जी, अगर मेरे पास लेंथ ज्यादा है या लेंथ छोटी है, अगर लेंथ ज्यादा है तो फासला ज्यादा तय करना पड़ेगा, अगर लेंथ कम है तो उस हीट को फासला कम तय करना पड़ रहा है। तो ये तो हकीकत है कि अगर एक बड़ा रॉड है तो उसमें जो हीट ने फ्लो करना है, टाइम क्या लगना है? ज्यादा लगना ही लगना है भाई, क्योंकि रास्ता ज्यादा है। और अगर एक रॉड छोटा है तो उस पे हीट ने जल्दी फ्लो कर जाना है, क्योंकि रास्ता क्या है? कम है। तो इसलिए मतलब है अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ हीट का रेट कम हो जाएगा, अगर लेंथ को कम करेंगे तो फ्लो ऑफ हीट का रेट बढ़ जाएगा। यानी कि फ्लो ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट जो तीसरी चीज जिस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस का। मैंने पहले कहा बेटा हीट तभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा ना तो बेटा हीट ट्रैवल भी नहीं करती। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी तेजी से हीट बेटा क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। इसकी वजह क्या है? जब ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट तेजी से करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है इट इज अटेन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करना शुरू कर देता है। तो उस टाइम वो प्रोसेस क्या होता है? स्लो हो जाता है। तो मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको आप डेल टी की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिस डेल टी शुड बी इक्वल टू T1 माइनस T2। जब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आता है। तो इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा बेटा उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ बेटा हीट क्या होगा? हमारे पास ज्यादा होगा। अब सिंपल इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों को कंबाइन कर ले तो Q over T प्रोपोर्शनल है A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। क्योंकि ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो ऊपर की जानिब आ गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो यहां नीचे आ गया। और ऐसे पता है आपको कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे इक्वल आएगा और साथ कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। वो K भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या बन गया? Q over T इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। दिस K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये बेटा क्या है? हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हाँ जी, ये किस पे डिपेंड करता है? इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है किस पर भला? नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन की, तीनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? उस मटेरियल के स्ट्रक्चर की वजह से। और वो स्ट्रक्चर का कि कौन कितनी तेजी से ट्रांसफर करवाता है, कौन नहीं करवाता, इट्स डिपेंड ऑन दिस के। हर मटेरियल के लिए इस के की वैल्यू डिफरेंट होती है। आयरन के लिए और होगी, एल्यूमिनियम के लिए और होगी, कॉपर के लिए और होगी। ठीक है बेटा, अगर मैं इस के का फॉर्मूला निकालूं तो Q over T मल्टीप्लाई L ओवर A T1 माइनस T2। क्योंकि बेटा ये हमारे पास है, इसको यहीं पर रहने दें, ये जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये बेटा पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये डिवाइड हो गया। ठीक है बेटा, और अगर बात की जाए यूनिट की तो वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। इसको आप बाकायदा बना सकते हैं, इन तमाम यूनिट को लिखें और फिर वाट यूनिट है पावर का, वहां से हमारे पास क्या आ गया? वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है बेटा, अब
इस बिना पर ये जो बेटा हमारे पास फार्मूला आ रहा है, इस बिना पर अगर मैं डिफाइन करूं थर्मल कंडक्टिविटी को, तो मैं ऐसे कहूंगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस टू ऑपोजिट फेसिस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ सबस्टांस मेंटेन एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब देखें जी, ये मेरे पास जनाब दो फेसिस हैं, वन फेस दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड फेस, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है, बिल्कुल है। हाँ जी, जो हीट आपकी यहां से यहां पर फ्लो करनी है, जैसे ये सिंबल शो कर रहा है, जो हीट आपकी इस एक फेज से दूसरे फेज तक फ्लो करनी है, उसका रेट क्या बोला हमारे पास, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस टू फेसिस अपोजिट है, ठीक है बेटा, फेसिस ऑफ मीटर क्यूब क्यों, एरिया एंड लेंथ, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो बेटा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो मेरे पास कंडक्टर का जो वॉल्यूम है क्या, मीटर क्यूब में से गुजरनी है, और इस दौरान उसने कम से कम कितना टेम्परेचर का डिफरेंस रखना है, 1 केल्विन का रखना है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस मकाम से उस मकाम तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है और उस जिस कंडक्टर से ट्रांसफर हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है, मेरे पास मीटर क्यूब है, और उसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 1 केल्विन है। तो हमारे पास उसका जो कांस्टेंट के है उसमें क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। ये के हर मटेरियल के लिए बेटा हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। और बेटा यहां पर अगर आप लोग किसी भी फिजिक्स के टॉपिक पर मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप मुझे वो टॉपिक का नेम इसी वीडियो में या किसी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह उसी जो आप लेक्चर कहेंगे उसी पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूं, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।